मेरा बेटा जग्गू रो रहा है? क्यों रो रहा है? अरे मैं पूछता हूँ रो क्यों रहा है? 1.5 महीना पहले त्रिलोक सिंह ने मुझे जेल भिजवाया था, तू हंस रहा था। गधे के बच्चे, आज तेरा बाप जेल से बाहर निकला है, तू रो रहा है? क्यों रो रहा है? मेरी बहन विधवा हो गई, मुझे जेल भेजने वाला त्रिलोक सिंह परलोक सिधार गया। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? मुझे जायदाद का क्या होगा? जायदाद का क्या होगा? हाँ, मैं जो हूँ वो तुम्हें घर में घुसने को नहीं देंगे। अरे घुसने कैसे नहीं देंगे? हिंदुस्तान की पतिव्रता औरतें बड़ी बेवकूफ होती हैं और मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूँ। अभी शराफत और पछतावे का नाटक मुझे करने दे। तू रोना बंद कर और देख अब तेरा बाप कैसे रोता है। हाँ? बहन, भगवान ने मेरे गुनाहों की सजा तुम्हें क्यों दी? मुझे इस दुनिया से उठा लिया होता। मुझ जैसे शैतान की भला दुनिया में क्या जरूरत थी? मैंने अपने देवता समान जीजा जी और देवी समान बहन को धोखा दिया, उनके घर में चोरी। जाने दो भैया, पुराने जख्म फिर से क्यों कुरेद रहे हो? नहीं बहन, ये जख्म तो सदा हरे रहेंगे। ओ भगवान, मुझे इस दुनिया से उठा, मुझे इस दुनिया से उठा ले। नहीं बहन, मैं जाता हूँ दुनिया की ठोकरें खाने के लिए। सुनो, अगर तुम्हारे घर में किसी नौकर की जरूरत हो तो मेरे इस बच्चे को रख लो। ये भला कहाँ कहाँ मेरे साथ ठोकरें खाता फिरेगा। कैसी बातें कर रहे हो भैया? ये मासूम तो मेरे बेटे जैसा है, जैसे मेरा बिशन ऐसे ये भी मेरा बेटा है। महान हो बहन, तुम महान हो। अच्छा अच्छा, मैं जाता हूँ। आप नहीं जाएंगे भैया, इस बच्चे के साथ आप यहाँ रहिए, सब कुछ भूल जाइए। अब हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मैं हूँ बहन, अगर जरूरत पड़ जाए तुम्हारे चरणों को धोने के लिए मैं अपना खून बहा दूंगा। मैं पीछे नहीं हटने वाला। नहीं रानीमा, मामा जी इस घर में नहीं रह सकते। बिशन के पिताजी मरते वक्त यही कह गए थे कि इनको इस हवेली में घुसने नहीं देना। नहीं बेटे नहीं, जो अपने पाप का प्रायश्चित करता है उसे भगवान भी माफ कर देते हैं। तू क्या कहते बिशन? अगर माँ ठीक समझती है तो रहने दे। ठीक है मामा जी, हमने भी तो का माफ किया। चल बिशन। ये जरा सा कौन है? ये बिशन का दोस्त किशन है। इसके माँ बाप नहीं है, अपनी छोटी सी जमीन में खुद अनाज उगाता है, खुद कमाता है, खुद खाता है। बड़ा खुददार लड़का है। इन दोनों की दोस्ती तो घर घर में मशहूर है। बिशन के पिताजी मरते समय बिशन खात इसी के हाथ में दे गए थे। अच्छा, याराना बहुत गहरा है।
दोस्त को मारेगा? हाँ? रो और रो, माता को मारता था ना, काट दो इसके सारे बाल। दूसरी बार अगर मेरे दोस्त पर हाथ उठाया ना, साले तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ओ भिखमंगे, अंदर घुसाया, चल बाहर जा, बाहर जा। आपका बेटा। तेरा सिर किसने घोट दिया? अच्छा चल चल, इधर 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 बोल, किसने घोटा तेरा सिर? मैंने नहीं घोटा, किशन और बिशन ने मेरी हजामत की। और तू मेरा बेटा होने पर भी चुप रहा? मैं क्या करता, वो 2 दिन में अकेला था। अच्छा अच्छा, चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ। आज इन दोनों ने मिलकर तेरी हजामत की है, कल इनका उस्तरा मेरी गर्दन तक पहुंच सकता है। जगो, तेरे सिर के बाल तो और आ जाएंगे, लेकिन इनकी तिजोरियां जो मैं खाली करने वाला हूँ वो फिर कभी नहीं भरेगी। इस याराने को तोड़ने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। जय हो, भगवान मेरे बिशन को बहुत बहुत तरक्की दे। भैया, आप बिशन के बारे में कितना सोचते हैं? हाँ, मैं बिशन की बात करने आया हूँ। क्या है भैया? बिशन की गांव की पढ़ाई अब पूरी हो गई है, उससे ज्यादा पढ़ाने के लिए किसी बड़े शहर में भेजना चाहिए। शहर में? हाँ बहन, मैं चाहता हूँ मेरा बिशन बड़ा होकर एक बहुत बड़ा आदमी बने, शोहरत पाए, नाम कमाए, अपनी माँ का सहारा बने और जीजा जी की आत्मा को स्वर्ग में शांति नसीब हो। लेकिन भैया, बिशन के बगैर वो शहर नहीं जाएगा। ठीक है, दोनों की दोस्ती है, याराना है, ऐसा कीजिए दोनों को भेज दीजिए। आप नहीं जानते भैया, किशन बहुत खुददार लड़का है, वो भूखा रह जाएगा लेकिन किसी से मदद नहीं लेगा। लेकिन आपको तो वो माँ की तरह समझता है, आप जरा कह के देखिए तो सही। हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे माँ जी? किसान का बेटा किसान ही होना चाहिए ना। और फिर हमारे पिताजी पर महाजन बाबू का बहुत कर्जा है, वो सब हमका उतारना। जब तक हम कर्जा नहीं उतार लेते हम कहीं नहीं जाएंगे माँ जी। बेटे, क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? मैं तेरा कर्जा नहीं उतार सकती। ऐसा मत बोलो माँ जी, हमने हमारे मरते पिताजी को ये वचन दिया था कि वो कर्जा हम उतारेंगे, अपनी मेहनत से, अपनी जमीन में अनाज बोकर। ठीक है बेटे, तू नहीं जाएगा तो बिशन भी नहीं जाएगा। वो कैसे नहीं जाएगा? वो जरूर जाएगा। कल हमारा जन्मदिन है, हम उससे वचन ले लेंगे, वो जरूर जाएगा। आप शहर जाने की तैयारी कर लीजिए। क्या बात है, जन्मदिन पे तेरे हाथ की रोटी, वाह, सारा साल अच्छा जाएगा। अरे ये तेरी आंखें क्यों लाल है? वो अंगीठी के सामने बैठा हूँ ना, इसलिए। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है तू सारी रात रोया है। मैं क्यों रोऊंगा? मेरी कौन सी सास मर गई? कल सुबह पास हुआ, दोपहर में पतंगबाजी का मुकाबला जीता और आज दोनों का जन्मदिन। 3 गुना खुशी के मौके पर कोई रोता है क्या? निकाल। क्या? जन्मदिन का तोहफा। मांग, क्या मांगता है? तेरे लिए तो ये जान भी हाजिर है। जो मांगूंगा वो देगा। हाँ? वादा? वादा? तू शहर चला जा पढ़ने के लिए, जाएगा ना? जाऊंगा, मैं क्या इनकार करता हूँ, लेकिन तू भी मेरे साथ जाएगा। नहीं बिशन, मैं नहीं जा सकता। तू तो जानता है मैं मजबूर हूँ। तो मैं भी मजबूर हूँ। लेकिन अभी तो तूने मुझसे वादा किया है। मैं ऐसे वादों को नहीं मानता। बस हो गया। जिंदगी में पहली बार तुझसे कुछ मांगा और तूने इनकार कर दिया। तू क्या निभाएगा जिंदगी भर दोस्ती? ऐसे मत बोल किशन, तेरी दोस्ती के लिए मैं जान तक दे सकता हूँ। तू मेरे साथ चल और उसके बाद तू जो कहेगा मैं मानूंगा। मैं नहीं चल सकता हूँ बिशन, मैं नहीं चल सकता। पिताजी को दिया वो वचन मैं कैसे तोड़ दूं? और अगर मैं अकेले जाऊं तो तुझे अच्छा लगेगा दोस्त? सह लूंगा, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर उसके बाद साथ ही तो रहना है, अलग थोड़ी होना है। ठीक है, मैं एक शर्त पर जाऊंगा, तू मुझे छोड़ने मत आना, वरना मुझसे जाया नहीं जाएगा दोस्त। नहीं आऊंगा बिशन, मैं तेरे सामने तक नहीं आऊंगा, मैं तेरे सामने तक नहीं आऊंगा।
तो विलायत से फोटो भेजे अपना बिशन भैया मुच्छी उच्छी उगाए लिए हैं, पूरा अंग्रेज हो गए कपड़ा उपड़ा पहन के। और लिखा था कि पढ़ाई खत्म हो गई है। अरे भैया पढ़ाई खत्म हो गई है तो वापस आ जाओ, वहां क्या करा था? और लिखा था कि आज हमारा जन्मदिन है, तो जाना था कि तुम्हारा जन्मदिन हमारा जन्मदिन है आज। और लिखा था कि हम नहीं आ सकते। अरे का है भैया, का है ना? कौन है भाई? का है बिशन? बिशन यहाँ नहीं रहते। बिशन कहाँ रहता है? नहीं बिशन यहाँ नहीं रहते, यहाँ तो किशन रहते। जहाँ बिशन रहता वहाँ तो किशन जा नहीं सकते। लेकिन ये का है? ये पिस्तौल है। पिस्तौल तो देखा था कि पिस्तौल है, लेकिन का है? तुम अगर बिशन को पकड़वा दो हम तुम्हें 1 लाख रुपए इनाम देंगे। अरे लाख रुपया गवा भाड़ में, हम तो बिशन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन तुम कौन हो? दोस्त खूनी है। देखो डाकू है, चोर है। ये हमारे दोस्त के बारे में ऐसे मत बोलियो। हाँ खूनी है। देखो हम मार देंगे, हम बोले देते हैं तो हाँ। जौन दाढ़ी है तुम्हारी ओका उखाड़ ले, हम दाढ़ी उखाड़ ले। उखड़ गई। बिशन। अरे बिशन! साहब तुम लोगों को नाटक हो गया क्या साहब? दाढ़ी निकल गई है। ये कौन है भाई? ये जॉनी है मेरे ड्राइवर। अपन साहब का ड्राइवर है। हाँ, वो सामान लेकर आएगा। ले आओ यहाँ ले आओ। ए बिशन हम क्या करी? कौन समझ में नहीं हाथ, तुम एकदम से आएगा, हम क्या समझ में? तू एक काम कर। हाँ तू वही कर जो हर जन्मदिन पे करता है। का? अपने हाथों से खाना खिला दे मुझे। जावो लावो पिया नदिया से सोन मछरी पिया, सोन मछरी पिया, सोन मछरी जावो लावो पिया। अबे इडियट क्या कर रहा है? ये फोटो यहाँ क्यों लाया तू? ये मेम साहब दिया बोला इधर लगाने के वास्ते। इसे फौरन अंदर रख। आप एक बात बोलेगा? आज तुम्हारा दोस्त बहुत मूड में दिखता है, उसको बोलो ना तुम्हारा शादी हो गया, तुम्हारा एक बच्चापन है। पागल हो गया क्या? अगर मैंने उसे बता दिया कि चुपचाप जाके लंदन में शादी कर दी और मेरा बच्चा भी है, तो मेरा थोबड़ा फोड़ देगा जूता मार के। रख इसे अंदर। तो उसको कोई दिन तो मालूम पड़ेगा ना। मैं पहले उसे बॉम्बे ले जाकर आराम से बिठा के समझाऊंगा, समझे? ये है कि नहीं? अच्छा हाँ भैया, तुम का ठुसुर ठुसुर करा था? बहुत अच्छा बात है। हाँ अच्छा चल बैठ। हाँ ले लो खा लो, तुम खा लो, ले लो। बरसों की भूख मिटा दी तूने यार। अरे जावो लावो पिया नदिया से। मैं सामान इस कैमरे में खाता हूँ, तू इसे बात में लगा। जाबो तो पिया सोना मछली, जावो लावो पिया नदिया। मजा आ गया। खाया खूब। तुम ऐसा दर जन्मदिन को रोटी बना के हमारा सबको खिलाता है? अरे हमारा बस चले ना भैया, तो हम तो रोज ऐसा रोटी बना करके एक टोकरी में सजा करके बिशन को बिलायत तक देने चले जाएं। लेकिन सुना बिलायत बहुत दूर है, कोनो बस भी तो नहीं जाती ना हुआ। हाँ। पर तुम रोटी अच्छा बनाता है सब। अरे ऐसे ऐसे थोड़ी ना बनता है। देखो भैया, दोस्ती का थोड़ा आटा लेते हैं, उसमें प्यार का पानी मिलाते हैं, फिर गूंथते हैं, फिर दिल के चूल्हे पे रख के उसको पकाते हैं, तब जाकर के ऐसा रोटी बनता है। कोई मजाक है क्या? अभी तो अपना साहब तुमको 24 कलाक याद करता है। अरे 24 कलाक? तुम झूठ बोलते हो। ये 24 कलाक क्या होता है? हम तो बचपन से लेकर के जवानी तक एक दूसरे की याद में बूढ़े हो गए, तुम 24 कलाक बोलते हो? ये झूठ बोलते हो तुम। सॉरी सॉरी क्या होता है ये? अपन का मुंह से निकल गया। अपन को तुम्हारा दोस्ती का मुकाबला थोड़ी करता है। मुकाबला कौन? पतंगबाजी का मुकाबला? पतंगबाजी से हमको याद आया, एक दिन भैया गांव में पतंगबाजी का मुकाबला हो गया। क्या हो गया? मुकाबला। हाँ, बीच में मत बोलो। तो मुकाबला हो गया तो आसपास के गांव से बड़े बड़े तुर्रम खान आए। कौन आए? तुर्रम खान है। फिर देखो बीच में बोल रहे हो तुम। हाँ, तो तुर्रम खान आए तो कहने लगे कहाँ है वो बिशन का दोस्त किशन? बोला साले को। तो बिशन का नाम सुनते ही हमारे बदन में आग लग गई। कहाँ लग गई? अभी हम नहीं बोलेगा। अरे कहाँ नहीं बोलेगा भाई? अरे बोलते बोलते तुम्हारे अंदर आग लग गई। हमारे बदन में आग। देखो फिर बीच में बोल दियो तुम। आए हाँ, तो आग लग गई तो हम कहा किए, ये बड़ा पतंग बनाया, उसके ऊपर बिशन का नाम लिख दिए, और लिख के जो हम उड़ाया है और फिर जो हपेचा है, तो सद्दी हाथ में आ गई मैदान साहब। ऐसा लगा कि आकाश में कोई झाड़ू फेर दिए है। बस एक पतंग रही हवा में, हमार बिशन की। कभी ऐसा जाए तो कभी ऐसा। बिशन क्या मन की तरह इस कैमरे में भी तेरी तस्वीर बंद करना चाहता हूँ मैं। हाँ, बीच में मत बोलो। लेकिन मैं जानता हूँ बचपन से तेरा पतंगबाजी का शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैं तेरे लिए विलायत से एक पतंग लाया हूँ। ए भाई, ये है क्या? यही तो है वो विलायती पतंग। नहीं, विलायती पतंग तो ठीक है, लेकिन ये है क्या? अरे ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। हाँ किशन, झुक जा। हाँ, अरे झुक।
अरे कहा अरे भागता चला जाता है, खाई में गिर जाएगा। अरे खाई में गिर गया, अरे गिर गया खाई में। अरे कहाँ गया? ओ बिशन, ऊपर देखो ना। तो सचमुच उड़ गया। ये देखा विलायती पतंग का कमाल। देख चला तू। अरे तू देख क्या रहा है? चल तुझे सिखाता हूँ, आजा। नहीं नहीं, ये शैतानी चक्कर है। अरे कोई शैतानी चक्कर नहीं यार, तू चल। बिशन, मुझे हाथ मत लगाने। अरे पहले इसे तो उतार दे। हाँ, अब इसे उठा उठा, पकड़ के रख। हाँ ये पहन ले। अब उठा लिया। हाँ अब चल जा। बिशन भीषण विशन कुछ नहीं, तू दोस्त है ना, जा। हाँ मैं दोस्त हूँ तेरा। हाँ संभाल। हाँ जा रहा हूँ। जा, मैं जा रहा हूँ। जा। अरे किशन, अरे उस तरफ नहीं। अरे ढूंढो उसको, किधर गया हो? कहा था तेज मत भागना। किशन, किशन तू कहाँ है? अरे हम हिया हैं। चल चल नीचे उतर। नीचे उतर। जॉनी, शट अप जॉनी। चल बिशन, चल अंदर। उठा उठा उठा। उठा। दोस्ती का नाम लेता है। दोस्त दोस्त मैं थप्पड़ मारूं मुंह के ऊपर तेरे। दोस्ती के लिए इतना नहीं कर सकता तू? चल अब जा। अरे चल ससुर के नाती, तेरी वजह से दोस्त की डांट पड़ी। चल। किशन, किशन तू कहाँ है? अरे हम यहाँ हैं। बिसरवा, अब देख मैं आता हूँ। ऊपर आ जाओ। अरे आ जाओ आ जाओ। क्यों किशन, मजा आया कि नहीं? हाँ। अरे बाप रे बाप, ये विलायती पतंग है, विलायती। हाँ। ओ किशन देख 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 देख। मत चली जाता मटकी भर के। तू तो है ना किशन, फोड़ दे मटकियां इनकी। नीचे चली का, चला। आवत है। उड़ गई मटकिया ससुर के नाती की। स्कूल का काम करोगे कि नहीं? अबे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ नालायक। किशन ये मास्टर जी है ना? बेवकूफ, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। बहुत मारता था ना स्कूल में? अरे बचपन में हमका बहुत मारे रहा ससुरा, अब आइन ठिकाने करी था। आ जाओ। नहीं लेके जाते। अरे 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 उड़े तो स्त्री, बचाओ बचाओ। और मास्टर जी अपनी खड़िया लेके और वो मटकी वाली। अरे पकड़ेगी तो बहुत मारेगी वो। किशन, आज हमारा जन्मदिन है, कुछ मांगेगा नहीं हमसे? अरे मांगा तो था, सुबह सुबह उठ के भगवान जी से कहा कि बिसनवा का भेज दे, तो भेज दिए ना। बाउल का मांगे? अपने दोस्त को कोई तोहफा भी नहीं देगा? अरे हमारी जान हाजिर है, तू मांगना। वादा? देख भैया, हमरे जाने की बात छोड़कर और कुछ भी मांग ले, अगर मुकर गया तो मर्द का बच्चा नहीं। वादा? हाँ वादा। देख, मैं अपने जाने की बात नहीं कर रहा, मैं तुझे अपने साथ शहर ले जाने की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं बिशन, देख मैं शहर जाकर के मैं क्या करूंगा? मैं तो जाहिल गंवार आदमी हूँ, किसी से दो बात भी नहीं कर सकता हूँ। देख भैया,
हम इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं, यहीं खत्म हो जाएंगे। तू ऐसी बात मत कर यार। देख, तेरा दोस्त बिशन विलायत गया, पढ़ लिख कर वापस आया। क्यों आया? तेरी जिंदगी बनाने के लिए। हम जानते हैं बिशन, लेकिन दोस्ती जौन है ना, बहुत पवित्र है। इसको दोस्ती ही रहे थे, हैं? इसके ऊपर पेट, पैसा, रोटी, इसकी परछाई न पड़े थे। नहीं तो लोग कहेंगे कि ये किशन, ये जाहिल किशन, ये बिशन के ऊपर बोझ बन गया। तू मुझ पर बोझ बन गया। किशन अपने दोस्त पर बोझ बन गया। किशन, मेरा दिल, मेरी आत्मा मुझ पर बोझ बन सकता है, लेकिन तू कभी नहीं बन सकता। किशन, तूने आज इतनी घिरी हुई, इतनी घटिया बात की मुझसे। जॉनी, सामान उठा। ए बिशन, तू कहां जा रहा है? बात मत कर मुझसे, सामान उठा। अरे तू कहां सामान उठा रहा है? मत उसे। बिशन, तू कहां जा रहा है? ए भाई, चल ए भाई, ए बिशन। किशन, तूने आज मेरी दोस्ती के मुंह पर थप्पड़ मारा। बिशन, अरे हमारा ही मतलब नहीं रहा। बिशन, किशन, ए बिशन। तो तूने फैसला कर लिया कि तू शहर नहीं जाएगा? हाँ, शहर जाके तू करेगा भी क्या? अबे बेवकूफ, समझता नहीं है? भगवान ने तुझे इतनी अच्छी आवाज दी, इतनी प्यारी आवाज दी तुझे, तू गांव में छुपा के रखना चाहता उसे? मगर मगर कुछ नहीं, तू मेरे साथ शहर चल, सारी दुनिया तेरी आवाज सुन के झूम जाएगी। चल। अरे अरे अरे, सारे किए कराए पे तो पानी फेर दिया तुमने। अरे भोलेनाथ का गाना गा के अरे भोलेनाथ नहीं, तू ये आइडिया दिया मुझे। तेरी आवाज जो है ना, भोले बाबा की देन है ना। हाँ। तू उसे गांव में छुपाना चाहता है? वो नाराज हो जाएगा तुझसे। तू मेरे साथ चल, शहर चल। तू चल ना। अरे चल। भोले बाबा, तूने मेरे दोस्त को हीरा बनाया है,
मैं चाहता हूं उसकी चमक सारी दुनिया देखे। माजी माजी, साहब की गाड़ी आ गई। मेरा किशन आ गया? हाँ। देखो फूल अच्छी तरह से बरसाना। जाओ। बहुत अच्छा। पंडित जी, जी। मंत्र जोरों से पढ़ना। जी। चलिए चलिए। क्या हुआ माजी? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? तुझे पता नहीं बेटी, उसे पता चल गया कि बिशन की शादी हो गई तो तूफान मचा देगा। चल चल। आजा किशन। नमस्ते। अरे ई का कौनो नेता है हमका है? किशन ये है, हमारा नमस्ते। स्टाफ है। नमस्ते। अरे माँ जी, पाए लागू माँ जी, पाए लागू। अरे किशन बेटा, तुहार मामा जी, मामा मामा कैसे जी। हो? किशन ये जॉनी की माँ है। अरे पाए लागू। गॉड ब्लेस यू। बेटा, जी ये तुम्हारी भाभी। हाँ। भाभी? अरे बिशन की बीवी। पाँव नहीं छोड़ोगे? हाँ माँ जी। बेटा, बिशन को मुबारकबाद दो। अरे ऐसे कहा होएगा तो क्या, तो खुद तगड़ी मुबारकबाद देना पड़ेगा। कौनो अलग कमरा है का भाई? माँ जी हम जरा मिल के आए थे अपन दोस्त से, मुबारकबाद दे का है। आओ भाई, आओ, आ जाओ। अभी अभी आते हैं बस। इधर है अकेले में? सब कितना अच्छा आदमी है। गॉड ब्लेस यू। बचपन की दोस्ती आई है, सी। बहुत गहरा याराना है। तो विलायत जाके शादी कर लिया वहां? अरे अरे भाई देख, ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लेटे लेटे नहीं, खड़े होके आंख मिला के बात करा। चला हो जा खड़ा, हो जा खड़ा, खड़ा हो जा। हमसे पूछे बगैर, हमसे इजाजत लिए बगैर शादी कर लिया? वो ऐसा है कि लेटे लेटे नहीं, खड़े होके बात करा, आंख मिला के बात करा। हाँ बात करते हैं। बोला। वो क्या है कि मैंने सोचा कि एक साथ ही तुझे खबर दूंगा, नहीं तो तू नाराज हो जाएगा। बच्चे की भी खबर देनी थी ना। हाँ बच्चा होगा वहाँ? हाँ करके आएगा। बताता हूँ मैं, शादी करके आएगा, ऊपर से बच्चा पैदा कर दिया। अरे मेरी बात तो सुन। हमको बता तो नहीं और बच्चा पैदा कर दिया। ये आवाजें कैसी आ रही है? कुछ नहीं, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है ना, बहुत दिनों के बाद मिला है, इधर गले मिल रहे हैं। तुम जाओ तुम जाओ। कुछ नहीं माँ जी, पुराने दोस्त है ना, आपस में गले मिल रहे हैं। हाँ बोला बोला। मैं तुझे खबर देने वाला। अरे लेटे लेटे नहीं, खड़े होके बात करा, खड़े होके बात करा। क्या फिर गिराएगा? देखा पैदा कर दिए। यहाँ अरे आज हम नहीं, ये पीट रहा है। लेकिन क्यों? तुम्हारी शादी में वो नहीं था ना, इसलिए। जाने की कोशिश करा तो नहीं छोड़ेंगे तो का। मेरी बात सुन। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे हट जा भाभी, देखो हमारा भेजा घूम गया है, हमारे कलेजे में आग लग गई है। ये तुम हट जा भाभी, हम बोले दे रहे हैं। इसने हमसे पूछे बगैर शादी कैसे कर ली? मैं बताती हूँ। भाभी हमने आपकी बात नहीं सुननी, हमने इसकी जवानी सुननी है। ओ प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है भाभी, आप ही बोलो। ये तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे। कहते थे जब तक तुम नहीं आओगे शादी नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन हमारी मजबूरी थी। मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने कहा था वो ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, और पिताजी हमारी शादी अपनी आंखों से देखना चाहते थे। अगर तुम्हें खत लिखते तो शायद बहुत देर हो जाती। अब अगर तुम समझो। नहीं भाभी, हम सब बात समझ गए हैं। हम जट गंवार आदमी भाभी, हमारी समझ में नहीं आई बात, लेकिन अब हम सब समझ गए हैं। ये मेरा यार, अरे हमसे पहले नहीं कह सकते थे की बात थी। कैसे बोलते? हमने मुंह खोला, तुमने मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू कर दिया। खामखा ये हाथ हमको अपने यार पे उठाना पड़ा। अरे हमारा हाथ टूट काहे नहीं गया? ए बिशन, काहे लागी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमका माफ कर दे भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पागल है क्या? दोस्त की मार कभी लगती है? ये हमारा छोटा मुन्ना कहाँ है? हमारा छोटा बिशन। वो देख। हाय हाय हाय, आ जा। अरे आ जा, चाचा के पास आ जा भाई। तो बातें नहीं कर रहे थे? तुम चाचा हो उसके, बात करवा लो उससे। हाँ हाँ। ये मुन्ना आ जा। देखो भैया, हम तो हर चाचा हैं, समझो? नहीं। अच्छा हाथ तो मिला सकत हो? चलो सलाम कर दे। नहीं
चूहा देखे हो? हमरे मुंह में एक तो चूहिया है, चूहिया दिखाई। आजा मुन्ना आ जाओ। कैसन लगा भैया? अच्छा रहा? हाय। हेलो। किशन। जगदीश। कौन जगदीश? अरे अरे जग्गू भैया, अरे कैसन हो? बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके। याद है भैया बचपन में हम तो का एकदम गंजा कर दिया रहा है मिसनवा, याद है ना? एकदम जबा चट कर दिया रहा, याद है? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। एनीवे, मैं इनका नाम पॉलिडोर में लिखवा के आ रहा हूँ। 50,000 का चेक भी जमा करवा दिया है। इन्हें आज ही से अपना सामान ले जाकर उनके हॉस्टल में रहना होगा। ठीक है। बिसनवा क्या बोला था? कहाँ जाए, कहाँ भेज रहे हैं हमका? वो पॉलिडोर वाले है ना, इनका एक संगीत विद्यालय है, वहाँ तो मैं भेज रहा हूँ संगीत की शिक्षा लेने के लिए, संगीत की। लेकिन काहे भैया, काहे हमका हुआ भेजा? तो हम चाहते हैं कि तुम बहुत बड़े कलाकार बन जाओ, सारी दुनिया में तुम्हारा नाम फैल जाए। नहीं, हमका ये सब काम नहीं करे का है। अरे कहाँ कलाकार, कहाँ हम? तुम तो देखो बिशन भैया, तुम तो कंकर का हीरा बनाने की कोशिश कर। हमका नहीं जाएगा भैया, हमका नहीं जाएगा। किशन, वो नहीं जाओगे तुम? नहीं। अंदर चलो। हाँ, कहाँ? आओ अंदर। वहाँ जाएगा? का मरबो कहाँ हमका? जग्गू, 50,000 रुपए का चेक दिया है, बैंक में पैसा कहाँ है? अरे बापू, जब तक उन लोगों को मालूम होगा हम यहाँ कहाँ रहने वाले हैं। अरे तू रुक क्यों गया? चल चल मेरे साथ चल। तू क्यों डरता? मैं हूं ना। तू एक काम कर, यहाँ रुक, मैं भारत जी से मिलकर आता हूँ। बाय लागो माँ जी। अरे कैसी है आप? माँ जी नहीं है, पुतला है। चल। पुतला है? ये मैं तो समझा था कि हाथ नहीं लगाना। चल। नहीं। बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, जगह खाली है, बैठ जाओ, बैठ। ए भैया, शहर में लड़की बहुत खूबसूरत होते हैं। हाँ? बहुत खतरनाक मशीन है। ए, अरे देखो, दूसरा जवान लड़की घुस के गई, बुढ़ी होकर बाहर निकले। कैसी मशीन है भैया ये? देखो, शहर के अंदर ऐसे मशीन होता है। 2 मिनट बैठ, मैं आता हूँ। अभी जवान अंदर गया, बूढ़ा होकर बाहर निकला तो अरे बिशन तो बूढ़ा हो गया थे। इसी जो मैं तुमसे कह रहा था कि मशीन के अंदर नहीं जाने का। तो बुढ़ी अंदर गया तो बुढ़ी बाहर निकला, लेकिन मैं बुढ़ी हो गया, उसके बाद सुन गया, ये निकला, तो मैं तू बुढ़ा हो गया। वेरी सॉरी सर, ये मेरे दोस्तों ने गांव से आया था, इस शहर के बारे में कुछ नहीं जानता। गांव से तो आया हूँ, उन्होंने ने बच्चे चलना ऊपर चले। ऊपर इसमें नहीं जाना भैया। अरे इसमें नहीं जाएगा तो 15 माले के पैदल चल के जाएगा। चाहे 15 माला हो, चाहे 215 माला हो, हम वो मशीन के अंदर नहीं जाएंगे। हमारे अंदर का कलाकार चाहे सड़ जाए, मर जाए, गल जाए, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे जी। मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं चलता। और ये आ गए 15 माला। आ जाओ, आ जाओ, आओ। साहब, ऐसा तुम्हारा कितना दोस्त है? एक आज काफी है। मर गया। आप बिशन साहब? नहीं, हम बिशन साहब नहीं है, हम तो किशन हैं, उनके दोस्त। वो तो पीछे आ रहे हैं अभी। वो हमको गांव से शहर लेकर आए हैं ताकि हमारे अंदर का कलाकार जो है वो बाहर निकले। वो नीचे की भयानक मशीन है ना, वो ये देखो आ गए। भारत जी अंदर है? जी हाँ, जी हाँ। चलिए चलिए। आप यहाँ रुकेंगे? हाँ। आप साहब का ध्यान रखेंगे? वो टेप कर देना। हाँ दे दे। आप चुप रहेंगे प्लीज। हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। थैंक यू। हमने कुछ कहा? थैंक यू वेरी मच। क्यों भाई जॉनी, हमने कुछ कहा? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी अच्छी जगह है। हाँ। अरे गणपति महाराज,
खूबसूरत पुतला है भाई। अरे फिर किधर गया मेरा बाप? मैं अगर जान आ जाए तो खड़े खड़े शादी कर ले। बाप रे, ये तो जिंदा है। कौन है तुम? अरे चोर! चोर! अरे पकड़ो! अरे क्या हुआ पकड़ो! मैडम? यहाँ कोई चोर घुसा है। चोर? हाँ, उधर देखो। ए, कौन हो तुम? मैं वो हम उसका यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, हम बताता वो हम तुम चोर को जानते हो? वो नहीं वो ये महल में क्या कर रहे हो? बताता है कि नहीं बताता है? बोल, बता नहीं तो पुलिस को बुला दूं। बोल, वो क्या हमारा वो आदमी था ना, गाना सीखने का तुम्हारा तरह आया तो हम उसको फ्लैट मेरा बटन हम उसको बोला इधर मेम साहब। हम तो गा नहीं रहे, हमारी आवाज कहाँ से आ रही है? हमारा बाप गाता था। ये किसकी आवाज है डैडी? मेरे दोस्त किशन की। बेटी सिर्फ जबान में गड़बड़ है, वरना ये आवाज तो सारे मुल्क में तहलका मचा सकती है। इसीलिए तो मैं आपके पास मदद लेने के लिए आया हूँ भारत जी। अगर आप जरा सी मेहनत करें, ट्रेन करें, जरा सा रियाज करें और अगर रिकॉर्डिंग कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड बना देना, मुझे पूरा यकीन है ये पॉप सिंगर बन सकता है। लेकिन आपके दोस्त है कहाँ? बिशन! अरे बिशन! अरे बिशन, हम तो गा नहीं रहे, हमारी आवाज कहाँ से आ रही है? मैं तुम्हें इधर आओ। आप क्या कर रही हैं? यही तो मेरा दोस्त है किशन। लेकिन आपको नहीं मालूम इसने क्या बदतमीजी की है मेरे साथ। हम बताता वो नीचे डाउन देयर वो एक बुड्ढी का स्टैचू है ना, ये उसका पाँव को हाथ लगाया। हम बोला वो बुड्ढी नहीं है, स्टैचू है। इधर आया तो ये ऐसा लगा के बैठा होता, समझा ये भी स्टैचू है। मालूम क्या बोला? बोला इसके अंदर जान पड़ जाएगा ना तो अपन इसका शादी कर लेगा। आओ तुम अपनी बेटी से मिलाओ। कोमल ये है इधर देखो, अब्दुल गोपाल फर्नांडिस। इन्हें बाथरूम में ले जाकर सोडे से घिस घिस कर नहलाओ। और नहीं। ये क्या हो रहा है अंदर? अंदर से अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं। ये देखो, ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? मैम साहब, हम उसको नहलाने लगे थे, उसने हमको नहला दिया। ये क्या क्या तुमने? तो ही कौन होते हैं हमको नहलाने वाले? हम खुद नहीं नहा सकते क्या? हमारे गांव में तो गाय भैंस खुद ही पानी में कूद के नहा लेते हैं। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम नहाओगे कि नहीं। बोलो। नहीं नहाएंगे, जरूर नहाएंगे। हम तो दिन में 2 वक्त नहाते हैं, कभी कभी 3 वक्त नहाते हैं। भाई गर्मी में 4 वक्त नहाते हैं, सर्दी में 3 वक्त नहाते हैं, बरसात में 3.5 वक्त नहाते हैं। मुझे ये बकवास नहीं चाहिए। जाओ जाके नहा के आओ, जाओ। अच्छे लग रहे हो। है ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है मेम साहब, हमें जरा एक बार और खींच के नहा दीजिए, फिर देखिए हमारा शरीर एकदम सोने की तरह चमकने लगेगा। अब क्या है? बस मास्टर जी, आप जरा इन्हें पढ़ना लिखना सिखाइए। पढ़ना आवत है, लिखने में थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा। क्योंकि हमारा हाथ पिराटिस में नहीं है ना। पिराटिस। मास्टर जी, आप जरा इनकी जबान सुधारिए, इनका तलफ़ुज़ बहुत ही खराब है। अरे क्या बात करती है मेम साहब, हमारा तलफ़ुज़ तो गाँव में सबसे बढ़िया है। पढ़ रहे इसको? जिंदगी सोज बने साज ना होने पाए, साजे दिल जब भी बने आवाज ना होने पाए। तौबा तौबा, क्या कर रहे हो तुम? क्यों? ऐसे नहीं, ऐसे। जिंदगी सोज बने साज न होने पाए और साज दिल जब भी बजे आवाज न होने पाए। बराबर बराबर नहीं, तुम पढ़ो। जिंदगी सोज बने, जिंदगी नहीं, जिंदगी। हाँ वही तो कहते हैं। जिंदगी सोज बने, जिंदगी नहीं, जिंदगी। जिंदगी सोज बने, जिंदगी। जिंदगी सोज बने। एक शब्द भी तुम्हारी जबान से सही नहीं निकलता। अरे कैसे नहीं निकलता जी? कमाल करते हैं आप। हमारे मुंह से जो निकलता है वो आपके मुंह से निकल सकेगा? चलिए बोलिए, हमारे पीछे कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हाँ जल्दी जल्दी बोलिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़। ऐसा नहीं मास्टर जी, तनिक आंख बंद करके ध्यान और मन लगा करके बोलिए। हाँ बोलिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ कच्चा पक्का पापड़। कच्चा कच्चा नहीं पक्का पक्का पापड़। कच्चा
गोरखा पापड़ सलाम साहब। ये क्या कर रहे हो? कच्चा पाकड़ पक्का पापड़, कच्चा पाचड़ पच्चा पाचड़, कच्चा पाचड़, कच्चा पकड़ पक्का पचड़, कच्चा पकड़ पक्का पचड़। सॉरी मैम साहब। कच्चा पच्चा पक्का कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा कच्चा पाकड़ पक्का पाकड़, कच्चा पाकड़ पक्का पाकड़, कच्चा पाकड़ पक्का पाकड़, कच्चा पाकड़ पक्का पकड़, कच्चा पाकड़ पक्का पाकड़। मास्टर जी, इस बिल्डिंग के लोगों को जैसे बीमारी सी लग गई है। जिससे देखो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल रहा है। क्या बताऊं बेटी, मैं इसे पढ़ा रहा था, इसने कहा मास्टर जी जरा कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलते, देखा देखी उतरे शुरू हो गए। दूसरों की देखा देखी सारा शहर शुरू हो जाएगा। तुम यहाँ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? हाँ, नहीं नहीं, पढ़ाने नहीं आया हूँ मैं तो इन्हें जबान साफ करने का एक आसान तरीका सिखा रहा ये तरीका नहीं, मैं आपको गा के दिखाता हूँ, आप देखिए। सड़िक पटिकता पटिक सड़िकता गाँव, कच्चा पड़ पक्का पड़, कच्चा पड़ पक्का जंद जिंदगी सोज क्यों मास्टर जी, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है बेटे, अब जरा यहाँ से पढ़ो। जिंदगी सोज बने साज ना होने पाई। क्रेजी पीपल। कच्चा पापड़ पक्का चाचड़, कच्चा पापड़ पक्का चाचड़, कच्चा नहीं नहीं नहीं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। You get out from here! इसे पहन ले। क्यों माँ जी, आज कोई त्योहार है क्या? हाँ बेटी, आज का दिन हिंदुस्तानी औरत के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है। आज करवा चौथ है। करवा चौथ? हाँ, आज के दिन भगवान पत्नियों की सारी प्रार्थनाएं स्वीकार करता है और पत्नी अपने पति की सलामती के लिए दुआएं मांगती है। कितनी अच्छी लगूंगी ना मैं इस साड़ी में। हाँ, अभी बिशन जेवर लेकर आएगा, उसे पहनकर तो और चांद जैसी लगोगी। जेवर नहीं आएंगे माँ, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम लोग लुट गए। मामा जी और जगदीश सब चुराकर भाग गए। क्या? हाँ माँ, 18 साल के अंदर मामा जी ने इस घर को दीमक की तरह खोखला बना दिया। हम लोग जब लंदन में थे तो आपसे गलत सिग्नेचर करवाकर सारा माल अपने नाम कर लिया और खुद चले गए, फरार हो गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ माँ। तो फॉरेन पुलिस को खबर कर दीजिए ना। मैं पुलिस को खबर करना चाहता हूँ, लेकिन होशियारी से, क्योंकि अगर किशन को मालूम पड़ गया तो वो संगीत नहीं सीखेगा और मेरा इतना बड़ा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। बिसान, ओ बिसान! तुम लोगों को मेरी कसम है, किशन के सामने कुछ मत कहना प्लीज। ओ बिसान! ए बिसान! हाँ, हेलो, तुम्हारी चिट्ठी आई। अच्छा? अरे माँ जी, पाए लागू माँ जी, पाए लागू। नमस्ते भाभी, नमस्ते। क्या बात है, हमारा आते ही सब लोग खामोश हो गए? हाँ बिशन, ए बिशन। हाँ, क्या बात है, हमारा आते ही सब लोग खामोश हो गए? कुछ नहीं यार,
वो हम लोग तेरे ही बारे में बातें कर रहे थे। तेरा जब पहला शो होगा ना, हम लोग उसकी पब्लिसिटी करेंगे, किस शान से करेंगे। बातें ही कर रहे थे कि तूने एकदम जोर से आवाज लगा दी और सब लोग घबरा के चुप हो गए। नहीं बाबू नहीं, माना कि हम गंवार हैं, लेकिन ये गंवार अपने गांव में सबसे होशियार रहा। क्या बात है बताओ? अरे भाई देख, तू खामखा शक कर रहा है। मैं हंस रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ हंस तो रहा है, लेकिन ये हंसी में वो बात नहीं है। मैं सच कहता हूँ, कोई बात नहीं। बस खा हमारे सर की कसम। क्यों? तेरा सर कोई फालतू है जो उसकी कसम खाऊं? मैं अपने सर की कसम खाता हूँ बस। मुन्ना आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो खेलते हैं। हाँ अपन बाहर खेलेंगे। चिड़ियाघर हम लोग गए रहे ना, चिड़ियाघर। माय गॉड। क्या हुआ बेटा? माँ, बैंक वालों का खत है। वो 50,000 रुपए का चेक दिया था ना किशन की ट्रेनिंग के लिए, वो पैसा नहीं है बैंक में। हे भगवान, ये सब क्या हो गया बेटे? तू फिक्र मत कर माँ, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल मेरी जिंदगी का पहला मकसद है किशन की ट्रेनिंग पूरी हो जाए, वो कामयाब हो जाए। लेकिन ये 50,000 किशन के लिए कहाँ से आएंगे? शीला, हमारा पैसा गया, इज्जत नहीं गई। तुम फिक्र मत करो, पैसे आ जाएंगे। ये वो बंदर होता ना, कैसे चलता है? चाचा, तुम मुझे छोड़ गया तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता भैया, लेकिन क्या तुम करें? कुछ करो ना। हाँ ठीक है, हम भी जाके कुछ ऐसा करते हैं कि वो लोग हमको निकाल ही दें। मैडम, वो क्या हुआ? वो किशन यहाँ खड़ा था ना, उसने किसी को लात मारी, फिर उसके ऊपर एक गिरा, फिर उसके ऊपर दूसरा गिरा। Shut up! Where is Kishan? I want Kishan! जाओ किशन के लाओ। Get out from here, everybody! किशन, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? किशन नहीं आए तो मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगी। आपके क्या? दोस्त ने उधर मचा रखा है। Oh my God, no! आप फौरन चले आइए, आप फौरन। हाँ हाँ, मैं समझ गया। आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी वहीं आता हूँ। तू सीखेगा मेरे दोस्त, जरूर सीखेगा। तू मेरा ख्वाब पूरा करेगा दोस्त। आप घर में है? मैं आदाब बिशन साहब। आइए आइए सेठ जी, आइए। नमस्ते सेठ जी। नमस्कार, आइए। कहिए सेठ जी, क्या पीजिएगा? चाहे वाहे कुछ नहीं। आइए सेठ जी, तशरीफ रखिए, बैठिए। हमें तो बड़ी हैरानगी हो रही थी बिशन बाबू कि आपने स्टैम्प पेपर्स के साथ हमें बुलवाया।
हमने सोचा कहीं वो 50,000 रुपए वाला मामला तो नहीं। हम तो आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपके पूरे खानदान को पहचानते हैं। देखिए शर्मिंदा मत कीजिएगा हमें। नहीं सेठ जी, वो बात नहीं है। दरअसल मुझे कुछ और पैसे चाहिए। हाँ, मैं अपने एक अजीज दोस्त को सिंगर बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सिंगर। और मैं चाहता हूँ कि उसका पहला प्रोग्राम, उसका इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम जो है वो नेताजी सुभाष स्टेडियम में हो। इतने बड़े स्टेडियम में, और वो भी पहली बार? लाखों का खर्चा है। और अगर प्रोग्राम खराब हो गया बिशन बाबू तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा सेठ जी, कभी नहीं होगा। मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। एक बार ही प्रोग्राम हो जाने दीजिए, उसके बाद वो सारी दुनिया में मशहूर हो जाएगा सेठ जी। लेकिन बिशन जी, इतना पैसा? इसलिए मैंने आपको स्टैम्प पेपर के साथ बुलाया है सेठ जी। ये मेरे घर के कागजात हैं और ये उस जहाज की जिसका मैं मालिक हूं। आप लोग ये दोनों चीजें अपने पास गिरवी रख लीजिए और इनके बदले मुझे पैसे दे दीजिए सेठ जी। अजी, घर तो ठीक है, लेकिन इनके जहाज के बिजनेस के बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं जानता हूं सेठ जी, जब तक मैं आपका कर्जा अदा नहीं करूंगा, मैं उस जहाज पर मालिक नहीं, आपका नौकर बन के रहूंगा, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो। अरे बिशन बाबू, हम लोगों को आप पर पूरा भरोसा है बिशन बाबू, पूरा भरोसा है। थैंक यू सेठ जी। कागजात बताइए, कहां साइन करना मुझे? शीला, ये क्या कर दिया आपने? घर जहाज सब कुछ गिरवी रख दिया। शीला, गिरवी तो रखा है, बेचा तो नहीं। और पैसा आएगा तो फिर छुड़ा लेंगे, तुम फिक्र। कैसे छुड़ाएंगे? कहां से आएंगे पैसे? आपको तो सिर्फ आपके दोस्त की फिक्र है, उसे नाम दिलाने की फिक्र है। हमारी कोई फिक्र नहीं। कल मुन्ना पढ़ाई कहां से करेगा? किसके सामने हाथ फैलाएगा? उस दिन की नौबत नहीं आएगी। उसका बाप, उसका चाचा किशन अभी जिंदा है। वक्त निकल जाने पर कोई चाचा मामा नहीं है। शीला, दूर क्यों जाते हैं? अपने ही मामा को देखिए, क्या सलूक किया उन्होंने आपके साथ। सारी जिंदगी इस घर के टुकड़ों पे पलते रहे और आखिर में इसी घर को लूट कर चले गए। मेरे दोस्त का नाम उन लोगों के साथ मत लो, वो इस काबिल नहीं। शीला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं शीला, लेकिन भगवान के लिए मेरी और किशन की दोस्ती के बीच अपने प्यार को कभी लाने की कोशिश मत करना शीला। तो क्या होगा? दोस्ती मेरे प्यार का गला घोट देगी, यही ना? मैं जानती थी, मैं जानती थी। तुम कुछ नहीं जानती शीला। जिस दिन तुम मेरे किशन को समझ जाओगी, कभी शिकायत नहीं करोगी। लो, बिशन साहब आ गए। नमस्ते भारत जी। जनाब, आप ले जाइए अपने किशन को। आपकी वजह से हम उसकी बहुत सी बदतमीजियां बर्दाश्त कर गए, मगर अब बर्दाश्त नहीं होती। उसकी आवाज जरूर अच्छी है, लेकिन वो आदमी अच्छा नहीं है, बिल्कुल जंगली है, जानवर है। साहब, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं खुद उससे बात करूंगा। कोई मौका नहीं दे सकता। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भारत जी। बिशन, ये क्या कर रहा है? अरे हाथ मत जोड़, इनके सामने हाथ नहीं जोड़ने का। ये तो उल्टे सीधे लोग हैं, मुझसे भी उल्टा सीधा काम करवाते रहते हैं। न जाने मेरे बारे में क्या सोच रखा है इन्होंने। और बिशन, तूने भी मेरे बारे में क्या सोच रखा है? मैं तो ऐसे काम... मुझे देखना है मैंने तेरे बारे में क्या सोचा, लेकिन चल मेरे साथ। बिशन, देख इसे, देख, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम। यही है मेरा ख्वाब जो मैंने तेरे लिए देखा था। मैंने चाहा था कि सारा हिंदुस्तान तेरी आवाज के जादू से झूम उठे, तू बहुत बड़ा सिंगर बने। ये मेरा ख्वाब था किशन, मगर तू नहीं चाहता मुझे ये खुशी मिले ना। चल जा, अपना सामान ले जा। बिशन, बिशन, तेरी आंखों में आंसू। तू जा, अपना सामान ला जा। कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ जाता है। तुम अभी तक गए नहीं। मैं तुम्हें आज मारिए और मारिए, जितना चाहे मारिए, सजा दे दीजिए। कोमल जी, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे कोमल जी। लेकिन आप, वो हमारा दोस्त है, उसे मना लीजिए कोमल जी। हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं कोमल जी, हमारा कोई नहीं है। वही सब कुछ है हमारा, हमारा माँ, हमारा बाप, हमारा भाई, वो सब कुछ वही है। हमारे कारण आज उसके आंख में आंसू आ गया कोमल जी। हमसे बहुत बड़ा पाप है क्या? आप उसको,
जी बेटे किशन, आज तो कमाल हो गया। आज तक ये स्टेडियम कभी फुल नहीं हुआ। थैंक यू। हाउसफुल क्या, लोग टिकट के लिए लड़ रहे हैं। मेरे पास फोन भाई प्लीज बंद कीजिए। नहीं, कोई जगह नहीं है। लो भाई साहब, टिकट मिल सकती है बिल्कुल। प्लीज एक्सक्यूज मी। हेलो शीला, मैं जूली बोल रही हूँ। जूली? अच्छा, तो अपने बचपन की सहेली को भूल गई? अरे जूली, हाँ कैसी हो? कहाँ से बोल रही हो? स्टेडियम के बाहर से, जहाँ तेरा देवर गाने वाला है। देख, तू तो लंदन जाकर मुझे भूल गई ना। चलो ठीक है, मैं तुझे माफ कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है, अगर 2 टिकटों का इंतजाम हो जाए तो। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, और आइंदा उस आदमी का जिक्र मेरे सामने नहीं करना। शीला, लेकिन मैंने तो सुना था कि किशन तुम्हारे पति का अच्छा दोस्त है। दुश्मन है, और मेरी परेशानी की वजह। आई एम सॉरी। मम्मी, मुझे किशन चाचा का गाना सुनना नहीं, कहा ना तुझे? प्लीज मम्मी। चल अंदर। बहू, मम्मी, बहू। और किस पेपर पे साइन करना है मुझे? भाई प्लीज माफ कीजिए, कहाँ टिकट? ये बिशन कहाँ है? बिशन तुम्हें बताया नहीं किसी ने? फोन आया था, वो नहीं आ सकेंगे। शीला मेन साहब चली गई, साथ में मुन्ना को भी ले गई। तुमने जाने क्यों दिया उसे? रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत रोका, हाथ जोड़ा, पैर पड़ा, फिर भी नहीं माने। बेटे, ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्यों बार बार हम पर मुसीबतें आ रही हैं? माँ, तू मत रो माँ, तुझे देखकर मुझे हिम्मत मिलती है माँ। अगर तू इस तरह रोएगी तो मेरी हिम्मत भी टूट जाएगी माँ। तू मत रो माँ। मैं गाना नहीं गा सकता। गाना नहीं गा सकता? लेकिन इतने सारे टिकट बिक चुके हैं। नहीं, मैं गाना नहीं गा सकता। लेकिन बेटे, तू मेरी बात तो सुन। नहीं, मैं विशन के बगैर में नहीं गा सकता। मैं बिल्कुल नहीं गा सकता। किशन, तुम घबराओ नहीं, हिम्मत रखो, हम सब लोग यहाँ पर हैं। मैं नहीं गा सकता, मैंने कहा मैं नहीं गा सकता। किशन सुनो, जल्दी से कोमल को बुलाओ। किशन! 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 किशन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम नहीं गाओगे? हाँ, आप ठीक सुन रही हैं। मैं इतने हजारों लोगों के सामने, उनकी घूरती हुई आंखों के सामने मैं नहीं गा पाऊंगा। बिशन होता तो मैं फिर भी हिम्मत कर लेता, लेकिन भीषण तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ है। हाँ, और कौन है मेरा? मैं कुछ नहीं, मेरे लिए तुम्हारे दिल में जरा सी भी जगह नहीं। आपके बहुत से एहसान है मुझ पर कोमल जी। एहसान? प्यार को एहसान कह के उसे गाली मत दो। हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन तुमने सिर्फ दोस्ती की परवाह की है। प्यार की कदर तुम क्या जानो? तुम गंवार आए थे और आज भी गंवार हो। मैंने सोचा था प्रोग्राम के बाद जब सब लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे होंगे तो मैं भाग कर आऊंगी और कहूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, I love you। मगर तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। I hate you। अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। I hate you। तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। नफरत करती हूँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने मेरे सपने तोड़ दिए। तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं तुमसे नफरत करती हूँ।
का दीवाना जमाना कहे फिर क्यों। सारा जमाना किशन 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 मेरे यार, ये क्या कर दिया तूने? एक गांव वाले से क्या बना दिया तूने मुझे? मैंने कुछ नहीं बनाया, तेरी मेहनत ने बनाया तुझे। तू हीरा है हीरा। मिस्टर किशन, अब आपका क्या इरादा है? मेरा वही इरादा है जो मेरे दोस्त बिशन का है। किशन जी, आपको गाने का शौक कब से पैदा हुआ? गाने का शौक मुझे तब से पैदा हुआ जब मेरे दोस्त बिशन ने मुझे गाने का एहसास दिलाया। सुना है किशन को बनाने के लिए आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफें तो उठानी पड़ती है, बट ही इज वर्थ इट। वेलकम सर। गौर से मेरी बात सुन लो बच्चों। मेरा नाम मैरी है, मैं इन बच्चों की गवर्नेंस हूँ। आप इन बच्चों की गवर्नेंस थी, अब इन बच्चों की गवर्नेंस मैं हूँ। मेरा मतलब गड़बड़ हो गया। अच्छा, ये बात है। गाने वाला चाचा किशन चाचा मैं नहीं हूँ। अगर मैं गाऊंगा ना, तुम यहाँ से भाग जाओगे, ये जहाज भाग जाएगा, समंदर से मछलियाँ उठ के भाग जाएंगी, समंदर का पानी खाली हो जाएगा। मैं नहीं गाऊंगा। अरे ऐसा तराना झूम के गाँव, संग संग दुनिया झूमे। डगर नया सफर है प्यारे, दूर अभी है दूर, कहीं जाने कहाँ किनारे।
नहीं जाना, तू थक नहीं जाना मेरे प्यारे। अरे ऐसा तराना झूम के गाँव, संग संग दुनिया झूमे। जिंदगी जो है मिली हंसी खुशी गुजारो, तुम जियो तो यूं जियो के सारा जहां सवारो। यही तो जिंदगी है मेरे प्यारे। अरे ऐसा तराना झूम के गाँव, संग संग दुनिया झूमे। Let me check this course. कौन हो तुम और बगैर इजाजत के मेरे कैबिन में कैसे आए? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे जहाज पे आए? खबरदार! जहाज पर हर आदमी, यहाँ तक कि सेठों के बच्चे भी गन पॉइंट पर हैं। अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना तो हम एक एक बच्चे को मारकर समंदर में फेंकते जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कर सकते हैं भांजे, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर तुम बच्चों की सलामती चाहते हो तो जैसा हम कहें वैसा ही करते चलो। मैंने जिंदगी में बहुत नीच कमीने एहसान फरामोश देखे हैं, लेकिन तुम लोगों जैसा कोई नहीं देखा। अभी तुमने देखा ही क्या है। शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमने मेरा सर मुंडवाया था। बरखुरदार, तुम समझते क्यों नहीं हो? जहाज और बच्चे हम अगवा करेंगे और नाम तुम्हारा होगा। ये खबर सुनकर किशन तड़प उठेगा। उस बेचारे से गाया नहीं जाएगा। सेठ लोग उस पर केस कर देंगे, उसे जेल भिजवा देंगे। दुनिया वाले ये सोचेंगे कि तुम सेठ लोगों का पैसा नहीं लौटा सके, इसलिए तुमने उनका ये जहाज और उनके बच्चे अगवा कर लिए हैं। पुलिस तुम्हारा पीछा करेगी, लेकिन तुम पुलिस के हाथ नहीं आओगे। तुम्हारा नाम पुलिस की डायरी में चोरों और डाकुओं की लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। और तब हम दुनिया वालों के सामने जाएंगे और कहेंगे कि हमें भी बिशन ने अगवा किया था, दौलत और जेवरात की चोरी का इल्जाम लगवाया था, लेकिन हम उसके हाथों से बच निकले। अब हम समाज में इज्जतदार इंसानों की तरह खुलेआम घूमेंगे, लेकिन तुम्हारा घर, तुम्हारा दोस्त हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। कमीने, रुक जा! इसी तरह शिप पर एक एक आदमी मार दिया जाएगा। और दूसरा नंबर है तुम्हारे वफादार ड्राइवर का। नहीं, जो तुम कहोगे मैं करूंगा। इसे मत मार। चलो चलो मेरे साथ, चलो।
कम ऑन मैन, चलो अंदर चलो। हाँ बच्चों, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, तुम अंदर नहीं जाओगे। सुनो, इन्हें उस कोठरी में बंद कर दो। चलो चलो। नहीं, मैं कोई खत नहीं लिखूंगा। मैं कोई खत नहीं लिखूंगा, सुना तुमने? कोई खत नहीं लिखूंगा। नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। सुन ले, मैं नहीं लिखूंगा। सुन ले, तू जान से मार डाल मुझे, मैं कोई खत नहीं लिखूंगा। नहीं लिखूंगा मैं खत, मैं नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। छोड़ो मुझे, तुम लोग सब पागल हो गए हो, वैसी हो गए हो। सुना, मैं नहीं लिखूंगा, मैं कोई खत नहीं लिखूंगा। सुनो, मारो इसे और अच्छी तरह मारो। मैं जानता हूं हरामजादा बहुत जिद्दी है, आसानी से नहीं मानेगा। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मारी तो मैं एक एक करके तेरे सामने, तेरी आंखों के सामने लटका लटका के मारूंगा, और उसकी मौत दर्द मेरा तू होगा, उसकी मौत दर्द मेरा तू होगा, तू होगा, तू होगा। नहीं राजू भैया को क्या हुआ? बताओ ना राजू भैया। कुछ नहीं हुआ, राजू भैया को कुछ नहीं हुआ। चुप रहो, कोई आवाज न करे। चलो चुपचाप वहां बैठो, चलो चुपचाप वहां बैठो। हमने क्या गुनाह किया था? वक्त पर आपको पैसे दिए थे, हमने आपकी मदद की थी। बताइए कहाँ हैं हमारे बच्चे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। आपको सब कुछ मालूम है। आप हमारे बच्चे कहाँ हैं? हमारे बच्चे कहाँ हैं? झूठ पता कर रहे हैं, हमारा काम है, पुलिस का काम है। हम बिशन की माँ और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर रहे हैं, उससे मालूम हो जाएगा सच और झूठ क्या है। आप खामोश रहिए, पीछे रहिए, शांत रहिए आप लोग। जाओ पीछे जाओ। खबरदार मेरी माँ और भाभी को हाथ लगाया तो। हाँ, ये काम बिशन और मैंने किया है, जहां हमारे कब्जे में, और वो इन सेठों की वजह से, क्योंकि हम इनके गुलाम नहीं बनना चाहते। आप हटाइए, छोड़ दीजिए उसको, मत मारिए, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। हट जाओ पीछे, हट जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। हट जाओ। अगर तुमने पुलिस को जरा भी गलत बोला तो तुम्हारा दोस्त हमेशा के लिए जेल में सड़ता रहेगा, और मैं इन हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, बिशन का फोन है। हेलो। हाँ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैंने उन सबको किडनैप किया। मैं पूछ रहा हूँ, कौन बोल रहा है? बिशन। नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते मेरे यार, तू ऐसा नहीं कर सकता। बिशन तो किसी के दबाव में बोल रहा है, मैं जानता हूँ तो किसी के। मैंने उन सब बच्चों को किडनैप किया है। मेरी बात सुन मेरे यार, अगर तो किसी के दबाव में बोल रहा है तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जा, मैं समझ जाऊंगा। बोलो। चुप रहो, बोलो। हेलो हेलो, मैं कपूर बोल रहा हूँ। मैंने सब कुछ पैसे के लिए किया, अगर पैसा मुझे नहीं मिलेगा तो सबको जान से मार डालूंगा। मैं सबको जान से मार डालूंगा।
क्या कर रहे हो? किशन साहब को कैसे भी यहाँ से ले जाओ, तुम हमारी बिल्कुल फिक्र मत करो। आपको नहीं पहचाना साहब? हम जॉनी, तुम्हारा जॉनी साहब, तुम्हारा जॉनी साहब। तुमको लेके जाएगा। तुम कल नहीं पहचानता हमको, हम तुमको लेके जाएगा। चलो हमारे साथ, हम तुमको लेके जाएगा। पहचानता नहीं क्या? तुम चिल्लाएगा नहीं, चिल्लाएगा तो बेके बच्चा को मार डालेगा। नहीं चिल्लाएगा, हमारी बात मानेगा, जैसा हम बोलेगा वैसा करेगा। नहीं चिल्लाएगा ना, बिल्कुल नहीं चिल्लाएगा। नहीं ना, कब चल आवाज नहीं करने का। जग्गू, जूलियन, जल्दी से बाहर आ जाओ। किशन भाग गया, तुम लोग उसका उधर से पीछा करो। जाओ, जल्दी से जाओ। माई, वो साहब को मार डालेगा, बचाओ इसको। ये कैसा हुआ? माई, तुम इसको जॉनी का नाम तो पागलखाने में डालो, हम जाता है। किशन एक औरत खिड़की के पीछे से झांक रही थी। जॉनी, जॉनी, क्या हो गया? किशन, उस रात जो औरत तुमसे मिलने आई थी, उसकी फोटो। तो जॉनी की माँ है। कहाँ गए? घबराइए मत, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। चलिए। किशन साहब, मैं जॉनी माँ हूँ। कहाँ है जॉनी? जॉनी कहाँ है? हाँ बोलिए। पागल खाने में। पागल? मरने से पहले जॉनी की माँ ने तुमसे क्या कहा? किशन! मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था ना, तू लंदन चला गया, मैंने सोचा मैं थोड़ी नींद मार लेता हूँ, आएगा तो जाग जाऊंगा। किशन, तू मेरे लिए बोंगो लाया? बोंगो? ढोल का तो रिवाज ही खत्म हो गया है आजकल। तबला बजाओ तो ऐसा लगता है तबेला बज रहा है। मिस्टर किशन, मेरा सुर काली पांच है, हारमोनियम का काला पांच दबाया तो मोटर लॉन्च की टूटी कांच बज गई, ऐसा लगता है। क्या बकवास है? तू किशन, मैं बिशन। तू लिखेगा गीत, मैं दूंगा संगीत, हम दोनों मिलकर लगाएंगे एग्जीबिशन। लोग छोड़कर अपना राशन, ठुकरा कर अपना प्रमोशन, हमारे गीत से लेंगे इंस्पिरेशन। थैंकिंग यू मिस्टर का मर्डर हो गया, मर्डर का मिस्टर हो गया, दोनों मिला के मर्डर मिस्टर हो गया। बिशन, बिशन मैं तेरा दोस्त हूँ, तू हड्डी में गोश्त हूँ, तेरा मेरा साथ है, मौत की बात है, दुश्मन की गर्दन मेरे हाथ है, ये उसकी खोपड़ी, ये मेरी लाश है। सुर में, ताल में, बंबई में, भोपाल में, कलकत्ता में, नेपाल में, अमीर में, कंगाल में, तक चुम चुम तक चुम चुम तक चुम। इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज, आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। इन्हें छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए। इसे पागलखाने ले जाओ। किशन कुमार कैसे? डॉक्टर,
क्या हुआ इसे? All of a sudden he lost mental balance and started getting fits. पुलिस का कहना है कि अचानक चीखने चिल्लाने लगा और पागल हो गया। ओ डॉक्टर। पिंटो। यस। इसे मेरे कमरे में ले आओ। बहुत अच्छा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर था और चला गया और चला गया तो दिल के साथ घर भी टूट गया, टूट गया। हम तुम्हारा घर फिर से बना देंगे। मैं तुम्हारी बहन हूं ना? लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं। तुम राखी बांधोगी तुम्हें क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम शरारत मत करना। मैं समझूंगी कि मुझे सब कुछ मिल गया। तुम विकेट कीपर, बॉल मुझे दो। तुम इधर आओ, इधर स्लिप्स स्लिप्स स्लिप्स। तुम फील्डर नीचे जाओ और नीचे। शाबाश, तुम मेरे साथ आओ। बॉलिंग करना, तुम बॉलिंग। ओके, ऐसे रहना, जरा नहीं। अरे तुम इधर देखो। ओए, बॉल 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 बॉलिंग। ओके, रेडी रेडी रेडी, सब लोग रेडी? हाँ। अब जज के एंड से दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर एंडी रॉबर्ट्स बॉल फेंकने वाले हैं। जॉनी बल्ला लिए तैयार खड़े हैं। एंडी रॉबर्ट्स चले, उन्होंने दौड़ना शुरू किया, उधरते हुए आए, उन्होंने बॉल फेंकी और जॉनी ने बॉल घुमा दी। जॉनी ने बॉल जा रही बाउंड्री की तरफ, सारे प्लेयर बॉल की तरफ भाग रहे हैं। जॉनी ने 1 2 3, नहीं, ये तो छक्का है। छक्का नहीं, ये तो स्टेडियम से बाहर चली गई बॉल। जॉनी ने एक बॉल में 100 रन बना दिए। तुमने शरारत की? हाँ, तुमने फिर शरारत की ना? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाना। मैंने कोई शरारत नहीं की। वो जॉनी है ना, जॉनी ने सिक्सर मारा। मैं तो बॉल पकड़ने गया था। बॉल अगर स्टेडियम के बाहर चला जाता ना तो मैच बंद हो जाता तो लोग सब कुर्सियां तोड़ने लगते। तो मुझे छोड़ के मत जाना। छोड़ दो इसे। अब मेरा दूसरा बेटा भी मुझसे छीन लिया गया। ऐसे नहीं हो सकता। इस घर का सुख खरीदने के लिए किसी ने अपने आप को बेच डाला। वो अपने आप को बेच डाला। वो इस घर में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हारा मामा हूं ना? हाँ? बोलो बेटा। शीला, मुन्ना अपनी याददाश्त खो बैठा है। नहीं। हाँ मेरी बहन, सिर्फ एक ही आदमी है किशन जो इससे ठीक कर सकता है। नहीं भैया, मैं उसे नहीं बुला सकती। और कितने एहसान लूं मैं उसे नहीं बुला सकती भैया। माँ जी, आप इन्हें समझाइए। हेलो जूली, मैं शीला बोल रही हूँ। मेरे मुन्ने का एक्सीडेंट हो गया है। क्या?
उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो किसी को पहचानता नहीं, मुझे तक भी नहीं पहचानता। लेकिन मुन्ने को किशन ठीक कर सकता है। किसी तरह मेरे मुन्ने को उसके सामने ले जा, लेकिन उसे ये नहीं पता उसके भाभी की और माँ की हालत क्या है। प्लीज जूली, ये नाटक कर ले। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। मेरे मुन्ने को ठीक कर दे, नहीं तो मेरी हालत खराब हो जाए। मैं मर जाऊंगी जूली, मैं मर जाऊंगी। आई प्रॉमिस कुछ करती हूँ। किसका फोन था? किसी का नहीं। बोलो ना। मेरे बेटे का। क्या हुआ उसे? वो बोल नहीं सकता। इलाज नहीं कराया उसका? बहुत कराया। बड़े बड़े डॉक्टर, मंदिर, मस्जिद, चर्च, दरगाह, सब जगह ले गए उसे, कहीं कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि किशन कुमार की आवाज से ही उसके होठों पे मुस्कुराहट आ सकती है, वही उसे अच्छा भी कर सकता है। उस सहारे को मैंने बहुत तलाश किया, नहीं मिला। और जब मिला तो वो खुद अपने आप को खो चुका था। रो मत, रो मत बहन, दुआ करो। किशन और तेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही सहारा है, दुआ। तू अपने बेटे को ले आ, मैं किशन को लेकर आता हूं। शायद उस मासूम दिल की दुआ ही कुछ रंग लाए।
मुन्ने, मुन्ने, सिस्टर, सिस्टर बच्चों को ले जाओ, जॉनी को फिर से दौरा पड़ गया है। यस डॉक्टर, चलो। सिस्टर, तुम तो कह रहे थे कि सब पेशेंट्स बाहर गए हुए, फिर जॉनी अंदर कैसे रह गया? वो किसी इंसान या रोशनी की तरफ देखकर एकदम बिगड़ जाता है। अगर कोई उसके करीब जाए तो हमला कर बैठता है, इसीलिए उसे अंधेरी कोठरी में जंजीरों में बांध के रखना पड़ता है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुन्ने, तेरी दुआ रंग लाए बच्चा। जिस रोशनी की तलाश में मैं ठोकर खा रहा था, वो मुझे यही मिल गई, मुझे यही मिल गई। किशन, तुम पागल नहीं हो, है ना? नहीं बहन, मैं पागल नहीं। मैं तो यहाँ जॉनी की तलाश में आया हूँ। जॉनी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये मत पूछो क्यों, किस लिए, बस करना है। लेकिन विश्वास रखो बहन, मैंने तुम्हें बहन कहा है, इस रिश्ते को निभाऊंगा, उस पर आंच नहीं आने दूं। जॉनी का पता लग गया है, जूली की मदद से रात को उससे मिल रहा हूं। कल से एक लोग पैसा लेकर उन बदमाशों के पास जा रहे हैं। कल? हाँ, अगर पैसा वहां पहुंच गया तो सब तबाह हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुमुद, तुम दुसानी के घर पहरा दो, पता करो कि कल किस वक्त पैसा लेकर वो लोग जा रहे हैं। माल का इंतजाम हो रहा है। अरे ये लड़की, ये तो किशन की महबूबा है, चलो ले चलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। मुझे नहीं मालूम किशन कौन है, मैं नहीं जानती जॉनी कौन है। हाथ डालो मुझे, चाहे मुझे जान से मार डालो। ये भी नहीं जानती ना कि तू कहाँ है और मैं कौन हूँ? तू मुझे सब बताएगी। तू ये भी बताएगी कि किशन कहाँ है। जॉनी, डॉक्टर साहब, किशन किस तरह अपने कमरे का ताला तोड़ के जॉनी के कमरे में घुस गया? क्या? मुझे पकड़ो मत भाई, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ। डॉक्टर, ये जॉनी नहीं, ये तो बिशन है, मेरा दोस्त। डॉक्टर साहब, मैं तो यहाँ जॉनी की तलाश में आया था, यहाँ मुझे मेरा दोस्त बिशन मिल गया। अब मैं सारी दुनिया को साबित कर दूंगा कि वो मुजरिम नहीं है। उसने कुछ नहीं किया डॉक्टर साहब, उसने कुछ नहीं किया। अंदर ले जाओ उसे। नहीं! अगर किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। पिछड़ जाओ। मैंने कहा मैं पागल नहीं हूं, लेकिन अगर तुम दोनों में से किसी ने मुझे छुआ तो मैं उसे कुचल डालूंगा। जल्दी सीधे शॉक दो।
सिस्टर, मुझे ये पुलिस केस लगता है। नो डॉक्टर, नो डॉक्टर, प्लीज आप पहले बिशन को ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद बेशक पुलिस को बुलाइएगा। डॉक्टर सोचिए मत, डॉक्टर सोचिए मत, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। और फिर इन 4 दीवारों में गार्ड्स के होते हुए कुछ भी नहीं होगा डॉक्टर। हाँ कह दीजिए, हाँ कह दीजिए डॉक्टर। अगर आपने हाँ नहीं की तो यही पागल खाना होगा, यही पागल होंगे, लेकिन इनमें किशन नाम का एक पागल और पड़ जाएगा। प्लीज डॉक्टर हाँ कह दीजिए। ठीक है सिस्टर, किशन को जिन चीजों की जरूरत है उसका इंतजाम करो। थैंक यू डॉक्टर। किशन, रो बिशनवा, अरे कहाँ गवा हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है, तोरे खातिर हम अपने हाथ से रोटी बनावा है वो नहीं कहा? लो खा लो। बिशन, किशन तुम्हारा यार, तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया। नहीं पहचाना? नहीं पहचाना तो फिर ये जीना बेकार है, बेकार है ये जीना। किशन, 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 किशन तू कहाँ चला गया? पहाड़ी इलाकों से जो सेठ लोग पैसा लेकर जाएंगे, अगर हमने उनका पीछा किया तो वो देख सकते हैं, हम पीछा नहीं करेंगे। बिशन, फिक्र मत कर बिशन, तेरे दुख और जॉनी की मौत बेकार नहीं जाएगी। आज शाम को ही वो दरिंदा सेठों से पैसा इकट्ठा करने आ रहा है, हम बदला लेंगे, जरूर बदला लेंगे। घबरा मत, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा। और सुन, किशन और जॉनी के बारे में भी नहीं पूछूंगा, मुझे अब उनकी जरूरत नहीं, पुलिस उन्हें खुद ब खुद ढूंढ लेगी। और मालूम है, बच्चों के करोड़पति बाप मेरे लिए करोड़ों रुपए लेके आ रहे हैं, इस उम्मीद पर कि उन्हें बच्चे जिंदा वापस मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे जिंदा कैसे मिलेंगे, हैं? जबकि उन्हें तो तेरे साथ मरना है। मैं जा रहा हूं और अभी वापस आता हूं। अपने बच्चों को बचा ले भगवान, अपने बच्चों को बचा।
किशन ये अब बच्चे हमारे हवाले कर दो। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। तुम बच्चों को लो, मेरे साथ चलो। नीचे नीचे नीचे। अब हमारे बच्चे हमें लौटा दो, पैसे इन बैग्स में हैं। घबरा मत, तुम भी साथ चलो, इनको भी साथ ले लो। देखते क्या हो, क्या लो से? किशन बच्चों को बचा रहा है। चलो रुक जाओ। अरे पागल मत करो, ये हम में फूट डलवा रहा है। रामजादा रुक जाओ। लालची बच्चों, अरे सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो तो। क्या कर रहे हो तुम? मैं कहता हूँ वहीं रुको। रुक जाओ, रुक जाओ। ये लोग नहीं रुकेंगे मामा। इन्हीं पैसों के लिए तुमने अपनी बहन का घर नहीं छोड़ा। ये लोग क्या लगते हैं तुम्हारे? वही नोट तुमने फेंके थे। हाँ? क्यों जग्गू भैया, लगता है बचपन की हजामत भूल गए। मामा दोबारा ये हरकत मत करना, क्योंकि मैं बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठाता।
तेरे लिए तो मैंने नर्क के दरवाजे भी बंद कर दिए कमीने। दोस्त का हिसाब इसी दुनिया में रोक। किशन कहाँ है? उधर पहाड़ी के पास। किशन! किशन! वो देखिए। किशन! भगवान को नहीं शैतान को याद कर कमीने। किशन छोड़ दे। शैतान को याद कर। किशन! छोड़ दे मुझे बिशन। छोड़ दे क्या तो? छोड़ दे बिशन। छोड़ दे। किशन छोड़ दे मुझे। क्या करेगा? जान से मार डालेगा? छोड़ दे, मैं इसे जान से मार डालूंगा। कानून को अपने साथ से मत कर। किशन! नहीं, मेरे यार को इससे। किशन! मुझे मेरी जान की कसम छोड़ दे। पकड़ो बदमाश को। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे जो